की सरकार नहीं थी, ठीक, 2014 में आई है ना। उससे पहले इनके पापा, इनके दादा, चाचा सब पायलट थे। सोचने वाले अंधभक्त हम हैं। तो इन चमचों से मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि देश कांग्रेस ने आजाद कराया। इन भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, 31 में कांग्रेस की वजह से ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सन 47 में भारत के टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी भाई साहब। ये बेरोजगारी करने में मेहनत करते हैं ना, इतने बाकी में रोजगार पे उन्होंने ध्यान देकर थोड़ी मेहनत करी होती तो कहीं सिलेक्शन हो जाता। जो कांग्रेस भारत में राज करा 55 साल, वो शुरू से उनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक भारत से गरीबी हटी क्या? और इन्हें 10 साल में मोदी से सारा कुछ चाहिए। ऐसा पता लग गया चंद्रयान लैंड हो गया। अरे चंद्रयान 1 मिनट भाई साहब, अभी आपने कहा था मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर चंद्रयान की याद कैसे आ गई ना भाई साहब? सोचने वाले अंधभक्त हम हैं। तो इन चमचों से मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि देश कांग्रेस ने आजाद कराया। इन भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, 31 में कांग्रेस की वजह से ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सन 47 में भारत के टुकड़े करने वाली कांग्रेस थी भाई साहब। धर्म के आधार पे सुनो सुनो कहाँ था? अरे भैया आरएसएस कहाँ था? आरएसएस छोड़ो, आरएसएस की तो बात ही नहीं करी। ये बस इनकी मानसिकता आरएसएस विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, श्री राम विरोधी, इनकी मानसिकता भाई साहब वो वाली है। इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये आरएसएस को बीच में लिया है। आरएसएस की तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ बात थी विकास की, यहाँ बात थी मुद्दों की। ये इनसे मुद्दा कुछ बोल रहा हूँ, ये आरएसएस बीच में लेके आ गए। 2 करोड़ रोजगार मिला। हाँ, मिला है। मिला 1 मिनट भाई साहब, ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार मिला। तुम्हें कांग्रेस के टाइम में ऐसा रोजगार मिला कि भारत के लोगों को रोजगार मिला, साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध रूप से यहाँ बसा दिए, उन्हें भी रोजगार दिया। तुम्हारी कांग्रेस बहुत बढ़िया थी ना, जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ लोगों को बसा के उन्हें रोजगार दिया। और तो और, अरे भाई साहब सुन, अवैध रूप से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ बसाए गए, उन्हीं लोगों को, जिनकी जनसंख्या बढ़ाई, उन्हें दिया। और मैं, अरे सुनो, अरे मुद्दे पे सुनो, क्यों बोलने पे क्यों नहीं होता? आंकड़े झूठ बोलते हैं कि 8% हिंदू घटा और मुस्लिम बढ़ा। आंकड़े झूठ बोलते हैं क्या? आंकड़े झूट बोलते हैं क्या? अरे सुनिए, इनका सवाल था कि मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बोला था ना? ऐसा था जैसे 10 साल पहले जब मोदी की सरकार नहीं थी, ठीक, 2014 में आई है ना। उससे पहले इनके पापा, इनके दादा, चाचा सब पायलट थे। बहुत बढ़िया, ठीक है, इनके चाचा ताऊ सब पायलट थे कांग्रेस के जमाने में, ठीक है। अब मोदी की सरकार आ गई तो इनके पापा ताऊ तो पायलट है गए, अब जे रह गए बेरोजगार, ठीक है। आपको ठीक क्या है। पता मेरे ताऊ अरे पायलट थे कि नहीं तो थे? कांग्रेस ने रोजगार दिए तो पायलट होंगे ना। हाँ तो पायलट थे। तो कांग्रेस ने, हाँ तो पायलट थे, फिर क्यों कह रहे हो? तुमको भी सबसे पायलट। बड़ी चीज है बेरोजगारी। इन्हें 2014 में दिखाई देती है। 2014 से पहले तो यहाँ बेरोजगारी थी ही नहीं, बेरोजगारी तो थी ही नहीं। 2014 से पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी। आज बेरोजगारी दिखाई देती है ना भाई साहब। पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है, लेकिन जब जो वादा करके आए हो, अगर उसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो उसमें गर्म क्यों हो रहे हो भाई? उसका जवाब दो ना। कौन जवाब देगा? मोदी की गारंटी थी। जैसे ठीक है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, ठीक है। अभी है। रोजगार पे क्यों नहीं बोलते? देखो वो आज से कुछ भी आज, वो अरे भारत मेरी पाकिस्तान बात पहुंचाते सुनो, हैं, बस आज से पाकिस्तान के मुद्दे आज से 100 साल पहले भी बेरोजगारी थी, आज भी वही बेरोजगारी है। क्यों है? ठीक है, एक बात सुनो, अभी ये लोग कहते हैं कि मोदी नौकरी दें। अगर मोदी सबने जगह जगह फैक्ट्रियां लगाए देंगे, तो फैक्ट्री का सामान खरीदेगा कौन? बताइए, कौन खरीदेगा सामान? सबको नौकरी में लगाए दें, फैक्ट्री खोल दें, उस सामान को कौन खरीदेगा? इन लोगों को मुझे कौन खरीदेगा? ये खरीद, बताओ ना कौन खरीदेगा उस सामान को? रोजगार मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? फैक्ट्री लगाओ, रोजगार बढ़ेगा। तब सरकारी वैकेंसी की बात कर रहे हैं? जी, सरकारी वैकेंसी भी, प्राइवेट वैकेंसी भी कर रहे हैं। जो भी वैकेंसी आनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जैसे देखिए, अब कोई भी नौकरी है, मतलब जैसे टोल प्लाजा से ले लें, वहाँ दे रहे हैं 8,000। 8,000 में आप अपना घर चला लोगे? 8,000 मिलता है। 8,000 कहीं नहीं है, टोल प्लाजा पे 15,000 रुपए हैं। अरे भाई, मैं टोल अपने प्लाजा यहाँ पे की बात 15। करता हूँ। मैं पहले बताया, मैं एमपी से हूँ। एमपी में टोल प्लाजा में 8,000 से मिल रहा है, हाँ। और 12 घंटे की नौकरी ड्यूटी ली जा रही है, हाँ। 8,000 रुपये, और 8,000 में कोई घर चला लेगा? आप अपना आप बताइए। आप बताइए, हम बताएंगे। आपका घर तो 1 लाख की नौकरी तब भी नहीं चलेगा, अपने अंदर होता है ना खर्चा सब कुछ। एक बात सुनो, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले किसके पास 50,000 का मोबाइल था? अरे अभी सबके पास है, रिक्शा वाले के पास भी है, रिक्शा वाले के पास भी होगा, ठीक है।
एक बात, जब 250 रुपए का रिचार्ज होता है, लड़का पे उस मोबाइल चाहिए, बीवी पे चाहिए, भैया पे चाहिए, सब कुछ पे मोबाइल चाहिए। 10,000 के रिचार्ज होंगे, कहाँ से आएंगे? खर्चा तुम बढ़ा रहे हो ना अपने आप। एक मोबाइल से खर्चा करो ना, 10 काय को लाए हो? खर्चा तो हम खुद बढ़ा रहे हैं, महंगाई खुद बढ़ा रहे हैं। हम खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं। भाई साहब पहने ये शर्ट, हम कहेंगे हाँ यही शर्ट हमको चाहिए। भाई साहब की हैसियत है पहनने की, हमारी नहीं है। हम कहेंगे यही लेंगे, कैसे मिलेगी हमें? जब लेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, फिर कहेंगे बेरोजगारी नहीं है। अरे जैसी तुम्हारी हैसियत है उस हिसाब से चलो ना, चलना चाहिए ना। और कोई समस्या ये भाई साहब अरे भाई साहब BMW है, ये भाई साहब की BMW हमें मिल जाए या हम खरीदे, कैसे खरीद लेंगे? नहीं कर सकते। अरे सबका अपना अपना होता है हिसाब से। देखो, अगर सब नौकरी सबकी लग जाए, ये झाड़ू पोछा कौन करेगा? ये गुरुद्वारे की रोटी कौन खाएगा? बताइए, कौन खाने वाला है? सबको रोजगार मिल जाएगा, तो ये सफाई झाड़ू कौन लगाएगा? हाँ तो वो भी है, और फिर गुरुद्वारे की रोटी कौन खाएगा? जो काबिल है उसे तो नौकरी लगनी चाहिए। नौकरी कैसे लगेगी? जो काबिल है उसे तो मिलनी चाहिए। बोलने चले जा रहा हूँ, बात करिए। कहाँ लग रही है? कौन सी कितनी नौकरियाँ देती है? 10 साल में कितनी नौकरी मिली है बताइए? ये फौज में भर्ती है, सबकी ले रही है। अच्छा, की अग्निवीर में नौकरी लग जाएगी आपकी, आप ले सकते हो। तुम्हारे लिए जीवन पर लिख दी जाए 100 साल तक ये कोई तनख्वाह मिले, तुमको लिख दी जाए। हम कहते हैं पट्टा लिख जाएगा, नौकरी मिले तब इन मानेंगे नौकरी। ये बेरोजगारी करने में मेहनत करते हैं ना, इतने वाकई में रोजगार पे इन्होंने ध्यान देकर थोड़ी मेहनत करी होती है, कहीं सिलेक्शन हो जाता। कड़वी सच्चाई तो ये है। अरे भैया ये बोलते रहेंगे, इनका घर के सामने से भी हाईवे निकल जाएगा जब भी ये बोलते रहेंगे, क्योंकि इनका काम बोलने का है। जो कांग्रेस भारत में राज करा 55 साल, वो शुरू से उनका नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक भारत से गरीबी हटी क्या? और इन्हें 10 साल में मोदी से सारा कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए था? हमको यही चाहिए कि रोजगार चाहिए, पकौड़ा वाली रोजगार नहीं चाहिए। पकौड़ा वाला पड़ेंगे। अरे सब पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? वही वाली बात यही बोले हैं कि सब पकौड़ा तलेंगे। एक बात हो, जब कोई काम नहीं है तो हम अपना गुजारा पकौड़ा बेच करेंगे। कौन? हम? हमारे तो बच्चे पकौड़ा बेचते हैं। 4,000। सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, नौकरी क्या बेच? आपके बच्चे रुको, पकौड़े सुनो, मेरी बात सुनो, कचौड़ी पकौड़ा बेचते। अरे पकौड़ा कचौड़ी बेचते हैं और 5,000 कमाते हैं। कौन सा नौकरी वाला लग जाएगा बताइए? हमारे कौन लगेगा नौकरी वाला? बताओ कोई बता।